नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्पेस पे। तो काफ़ी समय बाद हम वापसी करते हुए, तो आज हम डिस्कस करेंगे। मैं इधर ही दिखा देता हूँ आज आपको। जो सबसे पहले मैंने एक एटीएच की लिस्ट तैयार करी है, मतलब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए स्टॉक्स मैं वही बताने वाला हूँ जो ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं। उन्हीं में हम ट्रेड करेंगे। 44 एबीसी या जो भी लॉन्ग टर्म वही करेंगे, उसके अलावा ट्रेड ही नहीं करेंगे। ये थंब रूल नंबर 1 है, रहेगा मेरे हिसाब से, अगर आपको अच्छे कंफर्म्ड ट्रेड लेनी है तो। ठीक है, तो उन्हीं में मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले डेली में इंडिकेटर को एडिट कर देते हैं हम, 44 mA लगा देते हैं। तो एटीएच में सबसे पहले जो है एपीएल अपोलो डेली में, ये देखो यहाँ पे साइडवेज रहा है काफ़ी टाइम से। तो अभी राइजिंग चालू होना हुआ है, मतलब अब एग्जैक्ट ये 44 वाला ट्रेड तो नहीं है, बट एज ए इंट्यूशन ही है कि अब ऊपर जा सकता है। साइडवेज इसने काफ़ी टाइम पास कर लिया है या इसका ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक होने तक का वेट भी कर सकते हैं। मतलब जो ठीक ठाक मेरे को ट्रेड लग रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। क्वालिटी वाले ही होंगे जो भी होंगे। अब जैसे ये है BEL, इसमें भी वैसे तो ये अच्छा मूव दे चुका है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत अच्छा मूव दिया है। उसके बाद अब वीकली में राइजिंग है ये, मतलब 44 पे भी सपोर्ट ले रहा है, 30 पे भी ले रहा है। तो थोड़ा सा इस वीक गिरावट आई है इसमें, रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं जिसको। हालांकि साइड वेज है अभी MA, हालांकि यहाँ से ये थोड़ा सा राइजिंग चालू है। तो अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो वॉल्यूम इसमें अच्छा है, ये देखो नीचे, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं डेली बेसिस पे, और फिर आगे लॉन्ग टर्म तक आप होल्ड कर सकते हो इसके हिसाब से, अगर आपका प्लान है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये आप स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो जो थर्ड स्टॉक है वो है ये चैलेट। ये भी मतलब वीकली में चल ही रहा है, देखो ऑल टाइम हाई में है, ऑल टाइम हाई में है। ये यहाँ से ये हाई था इसका, उसके बाद अच्छा मूवमेंट आ रहा है इसमें। वीकली में थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट आया इसमें, अब ऊपर जाने की उम्मीद है। और तो यहाँ से ये अब राइजिंग मूविंग एवरेज पे खड़ा है, हालांकि वॉल्यूम कम है। तो ये 3 स्टॉक मिले मेरे को जो कि ऑल टाइम हाई में है और 44 MA पे सपोर्ट ले रहे हैं। तो इन स्टॉक को आप एंट्री लेके लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकते हो। पर लॉन्ग टर्म अगर ले जाना चाहते हो तो फिर आपको SL ये रखना पड़ेगा 30 MA वीकली का। इधर यहाँ पे 30 MA लगा देंगे हम, तो वो हमारा SL रहेगा। ठीक है, तो ये 3 ही थे। ABC में कोई भी नहीं मिला इनमें से। दूसरे मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि रिस्की सा, मतलब ट्रिकी सा इन्वायरमेंट है अभी। निफ्टी ऑल टाइम हाई में पहुंचने वाला है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं, बट स्टिल जब तक हमें चार्ट पे नहीं दिख रहा तो हम थोड़ा सा संभल कर चलेंगे। ठीक है, वैसे तो अच्छा जा रहा है निफ्टी। बैंक बैंक थोड़ा सा कमज़ोर है, निफ्टी तो अच्छा जा रहा है। तो अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से वीकली में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको एडिट कर देता हूँ मैं 30 पे। वीकली में आपको पता है ऑल टाइम हाई में हम 30 MA लेके चलते हैं SL, तो वही मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो है ये वाला है AIAENG, ये पता नहीं, अब देख लेना क्या नाम है फुल नेम इसका। तो ये देखो प्रॉपर हैमर बना रहा है यहाँ पे 30 MA पे। तो इस टाइप के ट्रेड्स को थोड़ा सा सीरियसली लेना चालू करो क्योंकि अच्छी मूवमेंट आती है। पहले भी मैंने LNT, मेरे को नहीं याद, 2-3 महीने पहले एक शेयर करा, उसमें इतना भर भर के मूवमेंट आया ना,
उसके बाद ऐसे वीकली 30 MA पे हमने डिस्कस करा था, और एक परसिस्टेंट डिस्कस करा था, वो भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया उसने भी। वीकली 30 MA पे आप खोल के देख लेना। 2 स्टॉक्स मैंने बताए थे, मतलब 2-3 महीने पहले की बात है, अभी मेरे को याद नहीं है। तो ये वाला सेटअप भी चलता है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स आप ढूंढना चाह रहे हो, तो ग्रुप में जैसे कि लोग बात करते रहते हैं। उसके बाद जो अगला है अशोक लीलैंड, देखो वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, बट स्टिल ऑल टाइम हाई में है, तो मैं कंसीडर करना चाहूँगा। देखो मंथली में ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ है, उसके बाद ये रीटेस्ट ही ले रहा है काइंड ऑफ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सेटअप दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। इसका हाई ब्रेक होते ही एंट्री मार सकते हो ये वाली कैंडल का, और नीचे जो 30 MA है वो एसएल रहेगा, कोई ज़्यादा बड़ा एसएल भी नहीं है। अभी कितना हाई कितना है 181, तो 183.4 पे एंट्री लो और 170 का स्टॉप लॉस लो, लॉन्ग टर्म होल्ड रखो, अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो ये है, मतलब ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें मूवमेंट नहीं आ रही है। तो वही है ना, अब हमें एंट्री तो लेनी होगी, उस हिसाब से भी हो सकता है इसमें अच्छी मूवमेंट थोड़े टाइम बाद आए। अब हर एक स्टॉक का अपना अपना हिसाब किताब होता है, ये भी ऑल टाइम हाई में चल रहा है, देखो यहाँ से। उसके बाद वीकली में ये 30 MA के आसपास ही रह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद यहाँ से अब उम्मीद है, प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है 5 से 6 स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से मतलब मेरे हिसाब से ये ठीक रहेंगे। अगर आप सच में वाकई में ही नहीं मान रहे, वैसे तो मैं अवॉइड करता हूँ कुछ इस टाइप की कंडीशन में, बट स्टिल निफ्टी ठीक जा रहा है तो ले सकते हैं थोड़ा सा रिस्क, क्योंकि विले बैठने में मज़ा नहीं आता कई लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा जैसे काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैंने शॉर्ट्स डाले अभी कुछ पिछले, जिनमें मैं यही डिस्कस कर रहा था, बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, बट मैं अभी भी उस पर श्योर नहीं हूँ, क्योंकि 3 ट्रेड मैंने अभी तक लिए हैं, 2 प्रॉफिट 1 लॉस। इसके अलावा कुछ उसी टाइप का लॉजिक में यूएसडी INR में भी लगा रहा हूँ, बट उसमें अभी तक मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला है। उसमें 3 ट्रेड लिए, मैं तीनों के तीनों लॉस गए हैं, तो इसलिए मैं कुछ भी उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हालांकि मेरे को बैंक निफ्टी में जैसे कैपिटल बड़ा यूज़ होता है, तो प्रॉफिट तो हुआ है, ओवरऑल 5-7% महीने का बन गया, बट स्टिल लॉजिक इसमें भी वही है, मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेके जाना चाह रहा हूँ। जब मैं अच्छे से श्योर होऊंगा तो मैं बिल्कुल, क्योंकि बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, तो आप ट्रेड कर लोगे तो उसमें एक ऐसा 8 से 10 हज़ार का रहता है, तो आप ले पाओगे इतना। तो उस हिसाब से हैजिंग का आप अपने हिसाब से देखना, उसमें कर सकते हैं या नहीं। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा रिस्क पे लगा के चेक कर रहा हूँ, तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ, तो किसी और का भी मैं रिस्क पे नहीं डालना चाहता। देखने में अच्छे लगते हैं प्रॉफिट 10-10, 12-12, 15 हज़ार के, बट स्टिल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे को बार बार फोर्स नहीं करना, मैं खुद ही बताऊंगा जब भी बताऊंगा, बट स्टिल इट इज़ अंडर प्रोसेस, तो रिव्यू चल रहा है। अब जैसे ये देखो, ये साइडवेज था यहाँ पे, तो इसमें काफ़ी स्टॉप लॉस हिट हुए, तो इस टाइप की कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो स्टिल अंडर प्रोसेस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इसी तरह के आपको स्टॉक में दिखाऊंगा, 44 और ABC वाले, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।